स्वागत है आप सभी को डेज विथ माय स्टेप सिस्टर के एपिसोड नंबर 7 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में साकी अपने लाइफ के बारे में कह रही होती है, जो कि वो अपने डायरी में लिखी हुई थी। वो कहती है, मैं किताबी सवालों में अच्छी नहीं हूँ और मैं ये भी समझ नहीं पाती हूँ कि लोग एक दूसरे को समझ ना पाने पर चिंता में क्यों रहते हैं। और हाँ, मुझे पता है इससे मैं अजीब लगती हूँ, पर यूटा चीजों को समझाने में बहुत अच्छा है। मैंने तो हार मान ली थी, लेकिन उसकी वजह से मुझे फिर से उम्मीद जगी है। उसने जो म्यूजिक बताया वो सच में बहुत ही अच्छा है। यूटा मेरे लिए कुछ अच्छा ढूंढने के लिए हर तरीके से कोशिश की, इसलिए मुझे उसे थैंक यू कहना चाहिए। साकी आगे कहती है, ये बहुत ही अजीब है। जब मैं सोने की कोशिश करती हूँ तब मेरे दिमाग में बहुत सारे परेशान करने वाले सोच आने लगती है। जैसा कि एक सोच ये है कि यूटा जहाँ पर काम करता है वहाँ पर उसकी संपाई उसे ये म्यूजिक दी थी। ऐसा नहीं है कि ये कोई मायने रखता है, पर अगर ये मायने नहीं रखता तो मैं इसके बारे में अपनी डायरी में क्यों लिख रही हूँ। मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। मैं इसे किसी भी तरीके से देखूँ, इसकी कोई भी मतलब नहीं है। मुझे इस तरीके की चीजें लिखने का कोई भी हक नहीं है, पर फिर भी मैं ये कर रही हूँ। शायद मैं ये सब अपने लिए कर रही हूँ। साकी आगे कहते, यूटा फिर से आज देर से घर आया। मैंने उससे पूछी, तुम्हारे सेंपाई के साथ कुछ हुआ? पर उसने मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। और हाँ, उसे इस बारे में मुझसे कहने की कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं सोच रही थी, क्या ये वही लड़की थी? अगर ऐसा है तो मुझे इससे नफरत है। जब मैं ये लिखती हूँ तब मुझे ऐसा लगती है मेरी लिखी हुई शब्द मेरी फीलिंग से मैच नहीं कर रही है। उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। ये सोचते हुए मैं काफी चिंतित रहती हूँ। किसी वजह से मैं यूटा के घर आने पर उसे स्वागत करना चाहती थी, इसलिए मैं अपनी बेडरूम के बजाय लिविंग रूम में पढ़ाई करने लगी। पर जब तक वो घर आता तब तक मैं सो चुकी थी और मैं उसे वेलकम होम नहीं कह पाई। आगे जब मैं जागी तब मैं खुद को एक कंबल के साथ पाई। कल रात मुझे जो चिंता महसूस हुई थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी। आगे साकी कहती है, यूमिरी सियोरी ये सच में बहुत ही सुंदर नाम है। ऐसा नाम जो किताबों से प्यार करती है और किताबें भी उससे प्यार करती है, और ये उन लोगों को भी पसंद आएगा जो किताबों से प्यार करते हैं। इसके अलावा शायद वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो कॉलेज में है, लेकिन वो बहुत मैच्योर लगती है। और वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, उसमें एक तरह का अडोरेबल चार्म भी है। मुझे लगती है कि वो दोनों एक अच्छी जोड़ी बनेंगे। आगे साकी यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब हायरिंग की नोटिस देखती है। साकी कहती है, ये कोई आसान या फिर हाई पेमेंट देने वाली जॉब नहीं है, पर कोई शॉर्टकट लेने के बजाय काम को धीरे धीरे और आसानी से करना चाहिए। मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है वो मुझे यहाँ पर देखकर हैरान हो जाएगा। मैं जानती हूँ हम दोनों स्टेप सिबलिंग्स हैं, पर वहाँ पर इंटरव्यू देना जहाँ पर मेरा भाई काम करता है, ये थोड़ा सा अजीब है। आगे साकी टेस्ट के एक दिन की पहले के दिन के बारे में कहती है, माया और यूटा मेरी मदद करने की वजह से मैं उनके आभारी हूँ। रात की डिनर बहुत ही अच्छा था, इसलिए थैंक यू यूटा। आगे वो कहती है, मेरी टेस्ट में पास हो गई। मुझे एग्जाम से पहले से ही पता थी कि मैं पास हो जाऊंगी। ये सब यूटा की वजह से है और माया की भी। अब मैं अपनी गर्मियों की छुट्टियां अपनी मन मुताबिक बिता सकूंगी। जब मैं जॉब हायरिंग की इस पोस्टर को देख रही थी तब मेरे पास एक आदमी आया। मैं बिना सोचे समझे उन्हें कह दिया कि हाँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है और अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकती। मैं घर पर ही इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस कर सकती थी, लेकिन अगर यूटा मेरे आसपास होगा तो ये बहुत ही अजीब होगा। अगर उसे ये चीज पता चल जाए और अगर वो मुझसे पूछे कि मैं जॉब के लिए इसी बुक स्टोर को ही क्यों चुनी, तो मैं उससे क्या कहूंगी? मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यूटा को उस रात को फोन करके ये भी नहीं बताई कि मैं देर से आने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो मुझे शायद उसे बताना पड़ती कि मैं देर से घर क्यों आने वाली हूँ। मैंने जो की उसकी भरपाई करने के लिए मैंने उस रात बहुत ही अच्छा डिनर बनाने का फैसला की। मैंने सोची कि अगर मैं उसे कुछ अच्छा खिलाऊं तो वो मुझे माफ कर देगा, और अगर वो ऐसा ना करे तो मुझे लगता है कम से कम मुझे ये एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं उसे समझा दूंगी कि मैं इसलिए देर से आई क्योंकि मैं डिपार्टमेंटल स्टोर पर रुक गई थी, और कहूंगी कि फोन में बैटरी खत्म होने की वजह से मैं उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पाई। साकी आगे कहती है, मैं अभी जो महसूस कर रही हूँ मुझे उसके बारे में अच्छे से अंदाजा है, और मुझे ये भी पता है कि मैं उसके बारे में क्या महसूस करने लगी हूँ। इसे डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड है, और मैं इसे लेकर परेशानी में हूँ कि क्या मुझे इसे अपने डायरी में लिखना चाहिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं कोई नोवेल की कैरेक्टर की तरह बिहेव करूंगी, लेकिन अब मैं भाग नहीं सकती। जॉब का इंटरव्यू तो बहुत ही आसान था, मुझे यूटा के सामने अपनी सच्चाई बतानी ही होगी, पर मैं ये बात उसे बताने से डर रही हूँ। लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि मुझे इससे राहत मिलेगी। यूटा का कुछ साइड ऐसा है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, जैसे कि यूमिरी के साथ उसका रिश्ता। अगर मुझे कम से कम ये तो पता चल जाए कि वो दोनों क्या है, तो शायद ये घिनौना चिंताजनक एहसास थोड़ा सा कम हो जाएगा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ये सब लिखा है। मैं किसी को भी इसे पढ़ने नहीं दे सकती हूँ। अगर मैं इसे किसी दराज में छुपा दूं, ताला लगा कर बंद कर दूं, तो ये सेफ रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी उनके मॉम डैड कहते हैं, क्या तुम दोनों अभी भी एक दूसरे को एक दूसरे के फैमिली नाम से बुलाते हो? क्या तुम दोनों को अभी भी एक दूसरे के दिए गए नाम को यूज करने से शर्म आ रही है? आगे साकी की मॉम साकी से कहती है, तुम यूटा को बड़े भाई यूटा क्यों नहीं कहती? जिस पर साकी कहती है, नहीं मुझे ये ठीक नहीं लगता। तभी यूटा भी कहता है, मैं भी इस पर सहमत हूँ, मुझे भी ये ठीक नहीं लगता। आगे साकी की मॉम उन दोनों से कहती है, क्या तुम दोनों आज भी काम पर जाने वाले हो? जिस पर ये दोनों कहते हैं, हाँ हमें दोपहर में काम पर जाना है। तभी यूटा के पापा कहते हैं, तुम दोनों को इतना भी काम करना नहीं चाहिए, अगस्त का आधा महीना बीत चुका है। थर्ड ईयर में तुम्हें अपने एग्जाम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इसलिए तुम दोनों को गर्मियों की छुट्टियों में अपने दोस्तों के साथ मजे करना चाहिए। यूटा कहता है, मेरे इतने भी दोस्त नहीं है, हालांकि साकी के दोस्त हो
सकते हैं। तभी साकी कहते नहीं, मेरी ऐसी कोई भी प्लान नहीं है। नेक्स्ट यूटा जब यहाँ पर पढ़ रहा होता है तभी यहाँ पर साकी आ जाती है और वो कहती है अगर तुम्हारा मतलब माया से था तो तुम चिंता मत करो, क्योंकि हम इतने भी करीब नहीं है कि गर्मियों की छुट्टी में साथ घूमे। हम दोनों शुरू में ज्यादा समय एक साथ नहीं बिताते थे। यूटा कहता है पर वो यहाँ पर एक दो बार आ चुकी है। साकी कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड थी और इसलिए भी क्योंकि मैंने उसे इन्वाइट की थी। तभी यूटा कहता है मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं उन लोगों के साथ घूमना भी पसंद नहीं करता जिन लोगों के साथ मेरी ज्यादा करीबी रिश्ता ना हो। साकी कहती है क्या तुम्हें अकेलापन पसंद है, जिस पर यूटा कहता है शायद हाँ। आगे साकी उसे बाद में मिलते हैं कह के चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा यहाँ पर अपने काम पर आ चुका था और साकी भी यहाँ पर अपनी काम कर रही होती है। आगे साकी को कुछ ढूंढने में मुश्किल हो रही होती है, इसलिए यूमिरी यूटा को उसकी मदद करने के लिए कहती है। इसलिए यूटा साकी की मदद करने के लिए साकी के पास आ जाता है। साकी यूटा को एक बुक के बारे में बताती है जो कि उसे नहीं मिल रही होती है। यूटा उस बुक के नाम को देखकर जल्दी से उस बुक को ढूंढ लेता है और साकी को ये बुक देते हुए कहता है जाओ और उस कस्टमर को ये बुक दे दो। नेक्स्ट काम खत्म होने के बाद साकी यूटा को कहती है आज मदद करने के लिए शुक्रिया, और एक बात तुम इतना आसानी से उस किताब को कैसे ढूंढ लिए। यूटा कहता है काम करते हुए मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है और अगर तब मेरी जगह अगर यूमिरी होती तो वो और भी जल्दी उस बुक को ढूंढ लेती। आगे ये दोनों यहाँ से जाते हुए एक साथ अलग अलग बातें कहते हैं। साकी कहती है लगता है ठंड के मौसम आ चुका है। यूटा कहता है लगता है समर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तभी ये दोनों रुक जाते हैं और एक दूसरे की बातों को सुनकर हैरान हो जाते हैं। साकी कहती है क्या तुम ये बात गर्मी की वजह से कहे। यूटा कहता है क्यों, क्या तुम्हारा मतलब कुछ और था। साकी कहती है मैं उस दुकान में ठंड के मौसम के कपड़े को देखकर गई, असल में कल यहाँ पर अलग कपड़े थे पर आज यहाँ पर कपड़े चेंज हो चुके हैं। लगता है तुम्हारा ज्यादा फैशन सेंस नहीं है इसलिए तुम इसे नोटिस नहीं किए। जिस पर यूटा भी कहता है लगता है तुम सही कह रही हो। नेक्स्ट अगले दिन हम देखते हैं यूटा के डैड एसी को ठीक कर रहे होते हैं। यूटा यहाँ पर आता है और कहता है क्या साकी घर पर नहीं है। साकी की मॉम इस पर कहती है तुम्हारे उठने से पहले ही वो बाहर चली गई, वो गर्मी को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती। यूटा कहता है क्या सच में। साकी की मॉम कहती है जब वो छोटी थी तब बहुत प्रॉब्लम होती थी, जब गर्मियाँ आती तब वो हमेशा आइसक्रीम मांगती रहती थी और नखरे दिखाते हुए कहती थी मुझे पूल में ले चलो। जब वो मिडिल स्कूल में पहुंची तब उसमें बदलाव आना शुरू हो गया, वो अब जैसी है वैसी ही हो गई। अब वो इतनी परेशान करने वाली बात नहीं रही, पर मुझे अभी भी पुराने दिनों की याद आती है। नेक्स्ट यूटा यहाँ पर एक बुक पढ़ रहा होता है, तभी उसके पास उसका दोस्त का कॉल आता है और वो यूटा को मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी यूटा का दोस्त उससे कहता है मैंने सुना कि तुम साकी और माया मिलके पूल में जाने वाले हो। यूटा कहता है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसका दोस्त कहता है लगता है उन्होंने तुम्हें अभी तक इन्वाइट नहीं किया है, पर आगे वो तुम्हें इन्वाइट जरूर करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यूटा और साकी काम खत्म करने के बाद एक साथ घर जा रहे होते हैं। यूटा यहाँ पर साकी की तारीफ कर रहा होता है और कहता है तुम अच्छा काम कर रहे हो और तेजी से सीख रहे हो, जिस पर साकी उसे थैंक यू कहती है। आगे चलते हुए यूटा कहता है लगता है डैड सही कह रहे थे, हम अपने समर ब्रेक सिर्फ काम करके ही बिता रहे हैं। आगे कुछ समय चलने के बाद यूटा रुक जाता है और कहता है क्या माया ने तुम्हें और मुझे पूल में जाने के लिए इन्वाइट की थी। साकी कहते क्या माया ने तुम्हें ये बताई। यूटा कहता है नहीं, माया के पास मेरी कॉन्टेक्ट इन्फो नहीं है। साकी कहते तो फिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। यूटा कहता है किसी और ने मुझे ये बताया, इससे पहले मैं कुछ भी नहीं सुना था। साकी कहते क्या तुम वहाँ पर जाना चाहते हो। यूटा कहता है सच कहूँ तो मैं पूल जैसी इतनी भीड़ भरी जगह में अनकंफर्टेबल महसूस करूंगा। साकी आगे चलने लगती है और कहती है तो फिर तुम्हें वहाँ पर चलने के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं। यूटा कहता है क्या तुम पुल पर नहीं जा रही हो, जिस पर साकी कहती है नहीं। आगे हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साकी यूटा को कह रही होती है कल से तुम जहाँ पर काम करते हो मैं भी वहाँ पर काम करने वाली हूँ। यूटा कहता है तुम वहाँ पर जॉब करने वाली हो, मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। साकी कहते हैं अगर मुझे ये नहीं मिलता तो ये शर्मनाक होता। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों घर पहुँच जाते हैं और साकी यहाँ पर अपने कमरे में आ जाती है और थोड़ी सी दुखी होती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।